हेलो लियो, सिंह राशि कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी सितंबर मंथ की रीडिंग करेंगे। हम देखेंगे आपके लिए क्या आ रहा है, कैसी एनर्जी रहेगी, आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से, हम सब देखेंगे। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूँ, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। अभी तक फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स अलाउड नहीं हैं। तो चलिए लियोस, देखते हैं कैसी रहेगी सितंबर मंथ में आपकी ऊर्जा। थैंक यू थैंक यू। मेजर अरकाना से देख लेते हैं। लियो, सिंह राशि, थैंक यू। हर्मिट, वेरी डीप। ओके। थैंक यू। लियो, सितंबर मंथ, लियो सिंह राशि। Thank you. Oh my God. Meditate and contemplate. New moon in Pisces, my dear Leos. ये भी मेडिटेशन की ही ऊर्जा है। और meditate and contemplate. ओके। और एस्ट्रोलॉजिकली देख लेते हैं क्या इफ़ेक्ट है आप पे पड़ रहा है सितंबर मंथ। लियो सिंह राशि, Sagittarius. This energy imbues power, superior confidence and enthusiasm with faith, good fortune and authority. Okay. Beautiful. Bottom of the deck है यहाँ पे यूरेनस, your potential for sudden change, enlightenment and awakening. My dear Leos, ये वक्त रहेगा अपनी इंट्यूशन पर फोकस करने का, ठीक है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट का कार्ड है, न्यू मून इन पाइसेस है और हर्मिट की भी ऊर्जा है हमारे पास यहाँ पर। जो कॉन्फिडेंस लेवल आपने छोड़ रखा है या जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हुआ है उसे दोबारा से बिल्डअप करने की ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। और सबसे पहली बात तो ये आ रहा है कि आप इस एनर्जी से दोबारा से कैसे मिल सकते हैं, इस एनर्जी में दोबारा से कैसे टैप इन कर सकते हैं। उसका सिर्फ एक ही तरीका है, मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेशन कि पास्ट में जो भी चीज़ें आपने करी हैं उससे आपने क्या सीखा है, क्या लेसन सीखे हैं आपने उससे, क्या आपने करा था, क्या वो डिसीजन सही थे, आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में और आप कर क्या रहे हैं। चीज़ों को कंटेम्पलेट करना, एक डीपर लेवल पर जा कर के उसकी तह को खोजने की कोशिश करना, ये समय बता रहा है। और आपको एक मैसेज डायरेक्ट इस मंथ के लिए मिल रहा है लियोस, कि इस महीने कुछ भी आप काम करते हैं, कोई भी डिसीजंस आप लेते हैं या कुछ भी काम है आपको कुछ भी करते हैं, अगर आप ना तो यहाँ पर आपको अपने माइंड को बीच में लेकर आना है, ना ही अपने आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल होना है। बस अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए,
ठीक है, आपकी इंट्यूशन आपको क्या कहती है, और ये आपको ही अच्छे से पता होगा कि यस, आपकी जो इंट्यूशन आ रही है वो आपको किस जगह लेकर जा रही है, क्या गाइड कर रही है। और आपको अपने साथ ट्रुथफुल होकर के ही काम करना है कि यस, ये जो मेरी इंट्यूशन मुझे बता रही है ये मेरे लिए बिल्कुल सही है या नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात, कि आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है, क्या नहीं सही है। अपने साथ ट्रुथफुल हो जाइए। सिचुएशन में क्या हो रहा है, क्योंकि कई बारी हम बहुत चीज़ों के उसमें आकर के परिवार के को बीच में ला करके, अपनी इमोशंस के बीच में को ला करके हम अपने लिए सही डिसीजंस नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने आप से पूछना है कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, क्या सोचा था आपने या क्या करना चाहते हैं, और आप क्या उसको लेकर के वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये जो ऊर्जा है सैजिटेरियस की ऊर्जा, गुड फॉर्च्यून, गुड लक आपके साथ काम करेगा। आपके अंदर वो पावर आती हुई मैं देख रही हूँ, लेकिन उस पावर को एक राइट डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। यहाँ पर गुड लक आपके पास आ रहा है, समय आपका आ रहा है, पर समय आ रहा है, समय को ऐसे गंवाना नहीं है, उसको यूटिलाइज़ करना है। सही जगह पर सही वक्त पे सही निर्णय लेकर के आपको उसको यूटिलाइज़ करना है। अदरवाइज़ जो ये समय आ रहा है वो यूं ही आएगा और यूं ही निकल जाएगा, और आप कहोगे कि मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, एफर्ट्स आपको भी डालने हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होगा। ठीक है, आपके अंदर वो फायर एनर्जी में आते हुए देख रही हूँ, वो पावर आते हुए देख रही हूँ, वो एनर्जी में आपके अंदर आते हुए देख रही हूँ, लेकिन उसको सही डायरेक्शन में पुश करना है आपको इस महीने। और उसके लिए लगेगा ये मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, अपने फियर्स को फेस करो। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी आपके लिए आया था, वर्क थ्रू योर फियर। ठीक है, न्यू मून इन स्कॉर्पियो, आपकी जो फियर्स हैं, जो हिडन हैं, आपके अंदर दबे हुए हैं, उन्हें फेस करने की ज़रूरत है। अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ इस तरह की ऊर्जा मुझे मिल रही है कि आप लोग मे बी है, आप में से कुछ लोग या तो वो एक राइट स्टेप नहीं ले रहे हैं, राइट डिसीज़न नहीं ले रहे हैं, राइट एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई डर है, कोई फियर है आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर के, या आपने अपने आप को लिमिट कर रखा है किसी चीज़ को लेकर के। कुछ ना कुछ यहाँ पे है जो आपको खोजने की इस मंथ में ज़रूरत है, और आप इस एनर्जी में टैप इन करोगे भी। और अगर आप करते हो ना, एक तो होता है ना कि टैप इन करना है आपने, और एक होता है कि आप वो मौका गंवा देते हो। ठीक है, तो आपने यहाँ पे बोला जा रहा है वो मौका आपको मिलेगा भी और आपको टैप इन करना भी है, क्योंकि यही आपको सही डायरेक्शन देगा। अपने इमोशंस, आई मीन जो आपकी गट फीलिंग्स हैं, इंट्यूशन है, उसको सेंस करने की कोशिश कीजिए कि वो आपको क्या कहना चाहती है। वो असल में डिवाइन की कॉलिंग है आपके लिए, डिवाइन की आवाज़ है वो, उसको सुनने की कोशिश करनी है आपने। इस महीने आप जितना डिवाइन से कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि ये हर्मिट की ऊर्जा क्या है, ये एक स्पिरिचुअल एनर्जी है। ये पर्सन लिटरली आपको इसी तरीके से आपको मेडिटेट भी करना है। आप रुद्राक्ष की माला का भी यूज़ कर सकते हैं, ग्राउंडिंग कर सकते हैं, ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत है। जो भी नेगेटिविटी आपके अंदर आई हुई है उसे रिलीज़ कीजिए, तभी आप कनेक्ट हो पाओगे। ग्राउंडिंग का क्या मतलब है कि इस तरह के किसी एरिया में आप जा सकते हो, पेड़ के नीचे बैठ करके आप मेडिटेशन कर सकते हो, ग्रास पर बैठ करके मेडिटेशन कर सकते हो, आपके घर में प्लांट्स हैं उनके पास बैठ करके आप मेडिटेशन कर सकते हो। कुछ भी नहीं है तो अपने घर में ही फ्लोर पर बैठ करके आप मेडिटेशन कर सकते हो। और जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको ऐसा फील करना है कि आपके अंदर से जितनी भी नेगेटिविटी है वो धरती माँ के अंदर समा रही है, और वहाँ से जितनी भी पॉजिटिविटी है, न्यूट्रिशंस है, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा फील कीजिए। यही होती है ग्राउंडिंग, आपको स्टेबल करना, आपको ग्राउंडिंग करना, आपके अंदर की नेगेटिविटी को निकालना और आपको धरती से जोड़ के रखना। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होती है माय डियर। और जितना आप अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाएंगे ना डिवाइन के साथ, उतना आप आगे जाने वाले हैं। देखिए,
आप ना इतने वाइज हैं, इतने नॉलेजेबल हैं लियोज, आप लोगों को भी राय देते होंगे कि आप अपनी लाइफ में ऐसे कर लीजिए। लोग आपके पास भी आते होंगे, मे बी आप उनको रास्ता दिखाते होंगे, वो रोशनी दिखाते होंगे। एक होता है ना कि कोई अंधेरे में है, किसी को गाइडेंस की नीड है, आप उन्हें गाइडेंस भी देते होंगे, आप में से कुछ लोग। लेकिन अब ये वक्त है उस नॉलेज को अपने ऊपर अप्लाई करने का। माय डियर लियोज, जितनी नॉलेज अभी तक आपने गेन करी हुई है, चाहे वीडियोस को देख करके, चाहे वो आपके अंदर से आई है, ये वक्त है उसे अप्लाई करने का। लोगों को तो बहुत दे दी आपने नॉलेज, लेकिन अभी अपने पर अप्लाई करने का वक्त है इस नॉलेज को। क्योंकि लिटरली ये जो हर्मिट की ऊर्जा होती है ना, ये यही बताती है कि आप लोगों को तो गाइड कर रहे हो, आप लोगों को बिल्कुल सही डायरेक्शन दे देते हो। जब भी किसी को गाइडेंस की नीड होती है, आप गाइडेंस सही देते होंगे, लोग फॉलो भी करते होंगे और उस सिचुएशन से निकल भी जाते होंगे। लेकिन जहाँ बात आपकी खुद की आती है, वहाँ आप इस नॉलेज को यूज़ ही नहीं करते हो। वही है ना कि दिया तो दिखाया जा रहा है, दिया तो दूसरे को दिखा रहे हो, आप उनको रोशनी दिखा रहे हो, लेकिन उस दिए के नीचे तो अंधेरा ही है। खुद के लिए तो आपने अंधेरा ही कर रखा है, आप उस लाइट को यूज़ ही नहीं कर रहे हो जो आपके अंदर है। तो उस पर वर्क करने की ज़रूरत है, उसे अप्लाई करने की ज़रूरत है। डिवाइन से कनेक्शन आपको सही डायरेक्शन देगा। इस महीने आप जितना एक साइलेंस मोड पे रहेंगे, देखिए कम बोलेंगे, कम बोलना बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। आप अपनी इंट्यूशन से बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हो, क्योंकि जितना हम बोलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं, उतना हम अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। कम बोलोगे बहुत अच्छा रहेगा। लोगों से इंटरेक्ट थोड़ा सा कम कर दीजिए, ठीक है। अपने साथ वक्त बिताइए, क्योंकि ये वक्त आ रहा है, ये कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन में भी आपको लेना पड़ सकता है, कोई इंपॉर्टेंट एक्शन आपको लेना पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। सबकी लाइफ है, जनरल रीडिंग है, सबके अलग अलग केस है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, कनेक्शन बना करके डिवाइन से, ताकि जब वो वक्त आए तो आप बिल्कुल एक सही डिसीजन लें, सही एक्शन लें और सही दिशा की तरफ बढ़ें। समझ रहे हैं आप? देखिए, ये जो सैजिटेरियस की ऊर्जा है ना, ये क्या बताती है सैजिटेरियस, कि अपना गोल साध लो। आपने जो अचीव करना है वो फिक्स कर लो और उसके पीछे पड़ जाओ। मतलब अपनी नज़र को भटकने मत दो, उस डायरेक्शन की तरफ ही रहो। लेकिन जब गोल ही क्लियर नहीं होगा कि आपको चाहिए क्या, आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हो, चाहे वो आपका लव एरिया है, पर्सनल है, आपके इमोशनल एरिया है, आपका करियर है, कोई भी है माय डियर, ये किसी भी जगह पे अप्लाई होती है चीज़। लेकिन जब आपको आपका गोल ही आपको क्लियर नहीं है तो अचीव कैसे करोगे? उसके लिए ये एनर्जी लगेगी कि आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ पाओ। थैंक यू। लियो, सिंह राशि, सितंबर मंथ, नाइट ऑफ पेंटिकल, चैरियट। एग्जैक्टली मैंने यही बात करी है, चैरियट की ही। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। यस यस यस, देखिए बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आसपास के लोग कैसे हैं उस पर थोड़ा फोकस्ड रहिए, ठीक है। आपको क्या राय दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आपके साथ उनका कैसा कनेक्शन है, ठीक है। इंट्यूशन, सेंसेस आपके जो हैं उन पर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनकी थॉट्स, जिनका माइंड, जिनकी नीयत आपके लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। वो आपको प्रोग्रेस करते हुए देख करके खुश नहीं है, तो वो आपको डीमोटिवेट कर सकते हैं, वो आपको किसी न किसी लेवल पर हराना चाहते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? पर दिमाग के बहुत तेज़ है वो लोग, इसलिए थोड़ा केयरफुल रहना है ऐसे लोगों से, ठीक है। यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही एक स्टेबिलिटी को दिखाता है कि आप इस महीने जो भी काम करेंगे एक स्टेबिलिटी के साथ धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़ते जाएंगे।
बेसिकली ये एक एस ऑफ पेंटिकल्स की भी ऊर्जा देता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस महीने आप कोई किसी चीज़ को शेप दे सकते हो या उस तरफ आप अग्रसर हो सकते हो या फिर कोई बीज बो सकते हो। बीज बोने का सेंस है कि कुछ ना कुछ नई शुरुआत आप कर सकते हो। कॉन्फिडेंस लेवल आपका इस वक्त बहुत हाई रहने वाला है। पेज ऑफ सॉर्ट्स की ऊर्जा है, मैंने आपको बताया कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ने वाला है, आपके अंदर वो ऊर्जा बहुत आ रही है, पर इसको सही डायरेक्शन में लगाना है। एक होता है ना कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आई डोंट नो, मुझे यहाँ से ये भी ऊर्जा पिक कर पा रही हूँ मैं कि किसी भी चीज़ को लेकर के ना ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, ठीक है। एनर्जीज़ को बैलेंस रखना है इस महीने। ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे बैलेंस का भी कार्ड है, अगर आप देखें यहाँ पे ये ज्ञान है, ठीक है ना, ब्लैक एंड वाइट। तो अपनी ऊर्जा को, जो आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव है एनर्जीज़, उन्हें बैलेंस करके चलिए। देखिए डिवाइन का पूरा आशीर्वाद आपके साथ है। इंट्यूशन ये महीना आपकी पीक पे रहेगी, पीक पे, जिसे कहते हैं सुपर डुपर हाई। लेकिन आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, ठीक है। आपको इस महीने अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी, ठीक है। आपके अपने अपने लेवल पर देखिएगा, किस किस लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो अपॉर्चुनिटी कैसे भी हो सकती है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई लर्निंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या कोई आपको नई दिशा दिख सकती है कि मुझे इस तरफ जाना है, या मुझे मेरी लाइफ में ये करना है, या मुझे ये करना है तो मुझे इसके लिए ये लर्निंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। तो अपने आप को उस चीज़ में लेकर के जाना जहाँ से आप वो एक्सपीरियंस गेन कर पाओ, या उसके एक एक्सपर्ट बन पाओ, उसकी नॉलेज गेन कर पाओ, उसकी लर्निंग कर पाओ। क्योंकि बिना किसी चीज़ को जाने समझे पूरे अच्छे से किसी चीज़ को स्टार्ट करना, एक मैं कहूँगी बेवकूफ़ी ही होगी, ठीक है। तो पहली बात तो यहाँ पे मेन सिचुएशन ही, बात ही वही है कि आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल क्लियर नहीं है तो पहले उसे क्लियर कीजिए कि आप अचीव क्या करना चाहते हैं। देन जब वो क्लियर हो जाता है तो बस उसको लेकर के फोकस्ड हो जाना है। आपको अपने माइंड को भटकाना नहीं है। नेगेटिविटी आ सकती है, क्योंकि हो सकता है जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो चीज़ें थोड़ी स्लो होती हैं, आपको तुरंत रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन ये आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ज़रूर दिखाएगा। लेकिन ये जो प्रोसेस चलेगा ना, उसमें आप फिर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड ऐसा आया है तो मैं आपको बता रही हूँ, नेगेटिविटी आ सकती है आपके अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रोसेस स्लो चल रहा है, या आपको आसपास के लोग आपको नेगेटिव कर सकते हैं, जिस वजह से आप डीमोटिवेट हो सकते हो। तो उनकी बातों में नहीं आना है, आपको अपने आप को पॉजिटिव लेकर के ही आगे बढ़ना है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपने दिशा की ओर आपको आगे बढ़ना है। क्लैरिटी आपको डेफिनेटली मिलेगी। ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, ठीक है, और अपने आप को बैलेंस करके चलना है। डिवाइन एंजल्स आपके साथ हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ है, वो आपको राह दिखाएंगे, वो पाथ दिखाएंगे, बस उनके साथ कनेक्शन बना के चलिए, ठीक है। वो आपको वो पाथ दिखाएंगे, आप कनेक्शन बना के चलिए। ये जो भी चीज़ होगी ना, जो आपको रास्ता दिखाया जाएगा, आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं। विक्ट्री आपको मिलेगी, सफलता आपको मिलेगी, अगर आप अपना कंसंट्रेशन, फोकस लेवल अपना बनाए रखते हैं तो, ठीक है। ये महीना फोकस्ड रहने का है, बिल्कुल फोकस्ड। और लॉर्ड शिवा की आराधना करते हैं तो आपको उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपकी राह खुलेगी, ठीक है। ये महीना आपको आपके परिवार वालों का साथ भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप जो भी डिसीज़न लोगे उनका साथ आपको डेफिनेटली मिलेगा, उनका सपोर्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मतलब उनकी तरफ से आपको कोई इशू नहीं आने वाला है। और एक बात मैं आपको बता दूं लियोज़, आप ना बहुत ही ज़्यादा गाइडेड हो इस महीने डिवाइन की तरफ से। आप अगर आपने अपना गोल आप फोकस कर लिया है ना कि मुझे ये अचीव करना है, जैसे ही आप उसे क्लियर कर लेते हो कि यस मुझे ये चाहिए, मैं ये डिज़र्व करता हूँ, मेरे लाइफ में मुझे यही चीज़ चाहिए और मुझे इसी की तरफ आगे बढ़ना है, तो आप देखेंगे कि आपके लिए ना पोर्टल अपने आप खुलते जाएंगे, आपको वो राह खुद दिखती जाएंगी। वो खुद कहाँ से दिखेगी? डिवाइन आपको रास्ता दिखा रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि जर्नी आपकी स्मूथ रहेगी, नहीं, क्योंकि यहाँ पे चैरियट की ऊर्जा है, ये एक योद्धा की ऊर्जा है। योद्धा को बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती है, तो आप भी वो चीज़ें फेस करोगे, ठीक है। वो कॉम्पिटिशन्स हो सकते हैं, स्ट्रगल्स, जो भी चीज़ें हैं फेस करोगे, लेकिन डिवाइन का साथ है, डिवाइन का आशीर्वाद है, तो आप उन सब चीज़ों से बाहर आ जाओगे, ठीक है।
और यहाँ पर एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है इस महीने कि एक हठी नेचर हो सकती है आपकी, ज़िद्दी नेचर, वो नहीं रखनी है कि किसी चीज़ को लेकर के ज़िद पर नहीं अड़ जाना है, ठीक है। क्योंकि ये एक बहुत ऊर्जा आ रही है कि ज़िद्दी होना, ज़िद्दी नेचर में नहीं आना है, गुस्से को कंट्रोल करना है, ठीक है। गुस्से को कंट्रोल करना है, ज़िद नहीं करनी है। गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में या फिर ज़िद में आपको किसी तरीके का कोई डिसीज़न नहीं लेना है। जो भी डिसीज़न आपको लेना है वो कामली लेना है, ठीक है। एक इस मोड में आकर के लेना है जो भी डिसीज़न लेना है, ठीक है। ओके, तो हम थोड़ा और मैसेज देखते हैं। देखिए, ये महीना आपको लियोस, अगर आप देखेंगे यहाँ पे यूरेनस की भी एनर्जी है, आपको बहुत चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। आप जैसे कि होता है ना, लिटरली यूरेनस का कार्ड एक्चुअल में टावर का कार्ड होता है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन, एनलाइटनमेंट का कार्ड होता है। ये होता है एक सडन आपके अंदर ना वो चीज़ जाग रही है, आप समझ रहे हो चीज़ों को एग्जैक्टली, आपको जैसे एक वो क्लैरिटी मिल रही है कि ओके, मैं अभी शायद जिस चीज़ को सही समझ रहा था वो एग्जैक्टली वो सही नहीं थी, ठीक है। मैं रॉन्ग पाथ पर था। मैं सबके लिए नहीं ये बात बोल रही हूँ, जिसके लिए भी ये मैसेज है वो पिक कीजिएगा कि मैं सही रॉन्ग पाथ पर था और मैं एक रॉन्ग पाथ को, एक रॉन्ग डायरेक्शन को एक सही डायरेक्शन समझ रहा था। एक वो अवेकनिंग होना उस चीज़ की कि ओके, मैं यहाँ करने क्या आया था या मैं चाहता क्या था, ये वो चीज़ तो एक्चुअल में थी ही नहीं। ये इस तरह का प्रोसेस है, और ये प्रोसेस, ये इसमें आप इस चीज़ से जागोगे ना तभी जब आप कनेक्ट होगे, ये अपने आप नहीं होगी, समझ रहे हो आप। तो इस महीने मेडिटेशन और कंटेम्पलेशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अपने साथ साइलेंस में समय बिताना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए लियो सितंबर मंथ में? मेमोरीज ऑफ लव, होप आपको दिखाई दे रहा हूँ। Stand your ground, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, ब्यूटीफुल कार्ड्स। पता नहीं मुझे इसकी उम्मीद थी, ये कार्ड मुझे आने से पहले ही ये दिखाई दे रहा था, और ये सिर्फ ये जब मैंने डेक पकड़ा ये तब नहीं, मुझे पहले से ही दिखाई दे रहा था। होप एग्जैक्टली मैं यही बोल रही हूँ, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक देखिए क्या है आपके लिए माय डियर, पेशेंस का कार्ड है, ठीक है। और इसके नीचे भी हार्वेस्ट है, मटेरियल हार्वेस्ट। तो आप जो चाहते हो ना, ये लिटरली ये 9 ऑफ आई थिंक 9 ऑफ पेंटिकल्स की ही ऊर्जा है ये, कि आप अपने बलबूते वो सब हासिल कर लोगे। एक होता है ना कि सेल्फ, अपने बलबूते आपने हर चीज़ को अचीव करा, और आपके अंदर वो मादा है। जिन लोगों की अपनी खुद का घर नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, आपके अंदर वो पावर है, आप खुद वो बनाओगे, अपने बलबूते बनाओगे। ये कार्ड ही वही बताता है। इस महीने ऐसा कुछ हो सकता है कि आप थोड़ा सा एक नॉस्टैल्जिक एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं कि पास्ट में जा रहे हो, अपनी बचपन को याद कर रहे हो, या किसी अपने बचपन की फ्रेंड को, या फिर आप बचपन की अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को यहाँ पे याद करते हुए दिख रहे हो। मे बी यहाँ पे क्योंकि साइलेंस की ऊर्जा है, तो थोड़ा क्वाइट टाइम, साइलेंस टाइम अपने साथ बिताना। मे बी आप लोग अपनी एल्बम्स देखो, उन चीज़ों को, उन पलों को याद करो, पुरानी मेमोरीज़ को यहाँ पे संजोते हुए, उन्हें याद करते हुए। और ये किसी भी तरीके का मुझे कोई रोना धोना नहीं नज़र आ रहा, ये बहुत ही स्वीट एंड लविंग मेमोरीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिन्हें आप याद कर रहे हो कि हाँ, हम ऐसे किया करते थे, ऐसा होता था, वगैरह वगैरह। तो उन मेमोरीज़ को याद करते हुए मुझे आप यहाँ पर दिख रहे हो, उन्हें संजोते हुए दिख रहे हो, अपनी फैमिली के साथ या अकेले बैठे, मतलब किसी, या तो खुद अकेले बैठ करके आप उसे एंजॉय कर रहे हो, या फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो। कुछ इस तरह की मुझे बहुत ही लविंग वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे मेमोरीज ऑफ लव से। और यहाँ पर है स्टैंड योर ग्राउंड। तो येस, मैंने बोला पाथ ईजी नहीं है, ये 7-7 की भी ऊर्जा है माय डियर। ये आप ना अलाइनमेंट में आ रहे हो, और ये होप का कार्ड, ये स्टार्ट का लिटरली कार्ड है, स्टार कार्ड, ठीक है, जो कि हमारी डेस्टिनी को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ आपको, और ये देखेंगे ये सन है,
आपका लाइफ पर्पस जो आप यहाँ पे करने आए हो, जो आप यहाँ पे जीने आए हो, जिस चीज़ को आप प्रॉमिस करके आए हो, डेफिनेटली वो पाथ ईजी नहीं होता। ये स्पिरिचुअली अलाइनमेंट आपकी हो सकती है, स्पिरिचुअली भी आपकी यहाँ पे ग्रोथ हो सकती है, या उस तरफ आप आगे बढ़ना, उस तरफ कोई डिसीज़न लेना, कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज यहाँ पे मुझे मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है स्टैंड योर ग्राउंड। आपको अपना वो स्टैंड लेके रखना है, आपको वहाँ से हिलना नहीं है, ठीक है, या वहाँ से आपको मूव ऑन नहीं करना है, घबराना नहीं है, उस पर बने रहना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पे सन आ रहा है। आप वो अचीवमेंट्स आपको मिलेगी ही मिलेगी, वो विक्ट्री आपको, वो सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। बस आपको अपना स्टैंड लिए रहना है, ठीक है, आपको किसी चीज़ से घबराना नहीं है। और यहाँ पर है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। मैंने आपको यहाँ पे वो मैसेज दिया ही कि आप अपनी लाइफ में जो भी आप करोगे वो मटेरियल हार्वेस्ट तो आपके लिए आ ही रही है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स है, जो लोग यहाँ पे अपना खुद का घर बनाना चाहते हैं, वो स्टेबिलिटी आपकी तरफ आ रही है, आप उस तरफ जा रहे हो, बेसिकली स्टेबिलिटी की तरफ आप ग्रो कर रहे हो। आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। ये ब्लेसिंग्स का ही लिटरली कार्ड है। तो आपकी वो जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग होगी, अचीवमेंट्स आपको मिलेंगी। जो आप जितनी मेहनत आप करोगे, जिस शिद्दत के साथ आप वो मेहनत करने वाले हो, आपको उसके रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। तो जो भी आपको बोला जा रहा है कि किसी, ये देख रहे हैं कितना बड़ा सन है यहाँ पे, होप का है, तो होप नहीं खोनी है। अगर किसी चीज़ को लेकर के आपने होप खो दी थी, होप नहीं खोनी है। अगर आपको ऐसा लगता था कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता, या ये मेरी तरफ ऐसी ब्लेसिंग्स आ ही नहीं सकती, आपको डिवाइन ये बोल रही हैं पॉजिटिव रहो, क्योंकि आप बने ही इस चीज़ के लिए हो, आप करने ही यही आए हो, डिस्टाइंड हो आप इस चीज़ के लिए। लेकिन उसके लिए हमें कुछ फेजेस को कंप्लीट करना पड़ता है, कुछ लेसन्स को लर्न करना पड़ता है, तब जाके हम वो अचीव कर पाते हैं। तो आपको वो होप नहीं खोनी है, और ना ही किन्हीं ऐसे लोगों की बातों में आकर के डीमोटिवेट होना है, ठीक है। और देख लेते हैं हम आपके लिए कि लास्ट क्या मैसेजेस आ रहे हैं। एंड येस, ये आपके लिए सबसे एक मेन मैसेज यहाँ पर आया है पेशेंस का कार्ड। क्योंकि चीज़ें, मैं ये नहीं बोलूँगी कि चीज़ें एकदम से भागेंगी, नहीं, चीज़ें भागेंगी नहीं, ग्रेजुअली चलेंगी, धीरे धीरे। ये आप देख रहे हैं कि ये पेशेंस का कार्ड है। बीज बोया है, वो धीरे धीरे बढ़ेगा, वो पौधा निकलेगा, फिर उसमें से फूल निकलेगा, तब आपको फ्रूट्स मिलेंगे। तो उसके लिए वो पेशेंस जो लगेगा ना, वो आपको ज़रूर चाहिए। पेशेंस चाहिए, ट्रस्ट चाहिए डिवाइन पर और अपने पर, और जो आप कर रहे हो उस पर ट्रस्ट चाहिए, ठीक है। तो वो पेशेंस तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि इस कार्ड से मैंने आपको वो पहले ही ये मैसेज आपको दे दिया था। और देखते हैं लास्ट मैसेज आपको क्या डिवाइन कहना चाहते हैं सितंबर मंथ के लिए लियोस। थैंक यू लियोस, सिंह राशि, सितंबर मंथ। ओके, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये में भी देखिए, ये हारमनी 6 नंबर का कार्ड है। सबसे पहला ध्यान ही मेरा यहाँ पे गया, हारमनी, पीस क्रिएट करना। आप अलाइनमेंट में आ रहे हो, बैलेंस क्रिएट कर रहे हो आप। देखिए यहाँ अगर आप कोई स्टडी, क्योंकि यहाँ पे लर्निंग की भी थी, मैसेज था आपके लिए, कुछ नया सीखना चाहते हो, लर्न करना चाहते हो, तो वो आपको करना चाहिए। बुक्स आपके लिए इस महीने काम आएंगी, और मे बी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और लिटरली ये जस्टिस का कार्ड है कि बैलेंस में आना, या फिर मैं बोलूँगी कि अलाइनमेंट में आना। जो आप करने के लिए यहाँ आए हो उसके साथ अलाइनमेंट में आना, वो चीज़ पे फोकस करना जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। लिटरली ये वही कार्ड है, बैलेंस में आना। और द गार्डन एंड द गेट, तो येस, ये गेट है, ये गार्डन है, आपके लिए खुला पड़ा है, और आप ट्रांसफॉर्मेशन की सोच रहे हो, चेंज की सोच रहे हो, लेकिन कुछ स्टकनेस है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्टक कर रही हैं। आई थिंक मैंने आपको स्टार्टिंग में ये मैसेज भी दिया था। उन लिमिटेशंस को, उन स्टकनेस को, उन चीज़ों को या उन अटैचमेंट्स को ना छोड़ने की ज़रूरत है, आपको बोला जा रहा है। क्योंकि आपके लिए ना पूरी जगह यहाँ पे खुली पड़ी है, आपके लिए यहाँ पे अनलिमिटेड सोर्सेज हैं, आप किन्हीं ऊंचाइयों तक जा सकते हो, लेकिन
आपने खुद ने अपने आप को लिमिट कर रखा है और आप जिस जगह पे हो ना वहीं खुशी ढूंढ रहे हो, लेकिन असल वो सच नहीं है। आपको यही बताया जा रहा है। ये 3 नंबर का कार्ड है एक्सपेंड करना, कि उससे भी बाहर आइए। एक अपने आप को लिमिट मत करो। जितना आप सोच रहे हो ना कि मेरे लिए यही था, ये इनफ नहीं है, इससे भी आगे आपके लिए है। समझ रहे हैं आप? इससे बाहर आने की ज़रूरत है और अपने आप को बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, अपनी सोच का दायरा और बढ़ाइए। यहाँ पर आपको ये मैसेज मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आपको मिलेंगी इस महीने? सिर्फ एक ही तरीका है, मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेशन, साइलेंस की ऊर्जा, अपने आप से जुड़ना। ये महीना जितना आप डिवाइन से कनेक्शन अपना बढ़ाएंगे उतना आप राइट डायरेक्शन पर जाते जाएंगे। मैंने बोला ना आपको, जहाँ आपको वो पता चल गया उस चीज़ का कि यस मेरे लिए यही है, मैं यही करने आया हूँ, धीरे धीरे अपने आप आपके वो पाथ ओपन होते जाएंगे, वो रास्ते खुलते जाएंगे और आप आगे बढ़ते जाओगे। तो ये लियोस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।